दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और हम लेकर आए हैं आज आपके लिए फिर एक बार वीडियो एक्सप्लेनेशन चैप्टर 11 सिंपल लिसनिंग एक्सरसाइज। मैं हूं शबनम कुरैशी टॉक स्मार्ट एकेडमी से। हम आशा रखते हैं कि इससे पहले जो हमने 10 चैप्टर्स पढ़े हैं आपने उन सबको अच्छे से समझा होगा और आपने प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप उन सब की आपके डेली लाइफ में आप उसको यूज़ कर रहे होंगे और अब तक आप काफ़ी हद तक अपनी इंग्लिश को जो है इम्प्रूव कर चुके होंगे। तो आज हम बात करते हैं लिसनिंग के बारे में। इंग्लिश को सीखने के लिए लिसनिंग क्यों ज़रूरी है। इंग्लिश क्या किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और हम कह सकते हैं कि जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते वैसा एस्पेक्ट है। जैसे हमने अपने पहले आगे के चैप्टर्स में भी बताया है कि जब हम किसी भाषा को सीखते हैं एज अ चाइल्ड, जब हम बच्चे होते हैं और किसी भाषा को सीखते हैं तो वो हम सुनकर ही सीखते हैं। हम सुनते हैं, उसको समझते हैं, उसको इमिटेट करते हैं, उसकी नकल करते हैं और इस तरह से हम उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो इंग्लिश भी उसी तरह से एक लैंग्वेज है जिससे हम सुनकर सीख सकते हैं। सुनने से क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि किसी शब्दों को किस तरह से उच्चारण किया जाता है, कैसे हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, कैसे उन शब्दों को सेंटेंसेस में, फ्रेजेस में इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब क्या होता है और उसके पीछे क्या इमोशंस होते हैं, एक ही शब्द अलग अलग सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो ये सारा कुछ हमें सिर्फ और सिर्फ सुनकर ही समझ में आता है और सुनकर जब हम उसको इमिटेट करते हैं, हम उसकी नकल करते हैं तो हम अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव करते हैं। तो आज के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ऐसे ही कुछ सिंपल छोटी छोटी एक्सरसाइजेस के बारे में जिसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके अपने इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बहुत ही छोटे छोटे कॉन्वर्जेशंस को सुनना है। वो छोटे छोटे कॉन्वर्जेशन या छोटे छोटे फ्रेजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत ही सिंपल से थैंक यू, नेक्स्ट स्टॉप, इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे आप इस तरह के अनाउंसमेंट को सुनते हैं तो इन्हें भी आप सुनिए, आराम से धीरे से छोटे छोटे फ्रेजेस को सुनिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आप इंग्लिश न्यूज़ देख सकते हैं, आप जो है इंग्लिश गाने सुन सकते हैं, आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं और आप उनको क्या कीजिए कि उनका देखिए, उनको सुनिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। पॉज कीजिए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस जो है आप उसको सुनने के बाद उसको पॉज करके समझने की और उसको आप ये कर सकते हैं कि आप उसको रिपीट करने की कोशिश कर सकते हैं। आप उसको पॉज कीजिए, रिपीट कीजिए, उसी तरह से बोलने का कोशिश कीजिए, उसके बाद आप अगला सेंटेंस जो है सुनिए। इसी तरह से आप अगर इंग्लिश मूवी देख रहे हैं या इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हैं तो आप सबटाइटल्स को ऑन कर दीजिए। सबटाइटल्स, वो मूवी चलता है, सबटाइटल्स आप उसको पढ़िए, लेकिन अगेन वही आप एक सेंटेंस पढ़िए, सुनिए, उसको पॉज कीजिए और उसको अपने से फिर से रिपीट कीजिए। ऐसा ना हो कि आप वो जो है मूवी देखते देखते आप उसकी कहानी में ही इंडल्ज हो जाए और आपका जो इंग्लिश सीखने का पर्पज़ है उस मूवी को देखने के लिए वो कहीं ना कहीं आपके फोकस से आउट ऑफ फोकस हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है। हमारा फोकस यहाँ पे सिर्फ मूवी देखना या उसकी स्टोरी में जाना नहीं है। हमारा पर्पज़ है हम भाषा को समझे, हम शब्दों को, हम उसके प्रोनाउंसिएशन को समझे, उसके जो बातचीत में जो उतार चढ़ाव है, स्ट्रेस, इनोटेशन जिसके बारे में हमने आगे बात किया था, वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है उसको हम समझने की कोशिश करें। तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि अगर कोई कुछ सेंटेंस बोल रहा है तो हम उसके अगले शब्द को गेस करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर ये बोल रहा है कि आई लाइक टू, तो उसके बोलने से पहले आप अपने माइंड में ये एक्सरसाइज कीजिए कि ये क्या बोलेगा। आई लाइक टू ईट आइसक्रीम बोलेगा, आई लाइक टू ड्रिंक लेमन जूस बोलेगा, आई लाइक टू गो टू समवेयर बोलेगा। तो इस तरह से आपका माइंड को उस एक्सरसाइज में लगाइए कि ये सेंटेंस आगे क्या क्या हो सकता है। तो वैसे भी आप काफ़ी अच्छी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अलग अलग मूवीज़ या सॉन्ग्स देखते हैं, सुनते हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि उनके एक्सेंट जो है वो कितने अलग अलग है। जैसे कि इंग्लिश में हम अमेरिकन एक्सेंट होता है, ब्रिटिश एक्सेंट होता है, इंडियन इंग्लिश का एक्सेंट अलग होता है। तो आप अलग अलग मूवीज़ और सॉन्ग्स या जो आप सुन रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो जो बोलने स्पीकर्स हैं उनका आप एक्सेंट पकड़ने की कोशिश कीजिए और उसको जो है रिपीट कीजिए ताकि आप समझ सकें कि कौन से एक्सेंट, सेम वर्ड्स या सेम सेंटेंस को अलग अलग जो एक्सेंट है उसमें किस तरह से बोला जाता है। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको कुछ वीडियो लिंक्स दिया गया है यूट्यूब का, जिसमें बहुत ही धीमे और स्पष्ट शब्दों में
स्पष्ट भाषा में जो है लिसनिंग की प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है। आप उन एक्सरसाइज को कीजिए और आप ये कर सकते हैं कि ये सारा कुछ जो आप कर रहे हो पूरे दिन में, आप कुछ नया शब्द सुनते हो, कुछ फ्रेजेस सुनते हो, आप उसको मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाउडली बोल के आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप सुन सकते हैं कि जो आपने सुना था और जो आपकी आवाज़ में आप सुन रहे हो उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, वो आप खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ प्रैक्टिस से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप एट द एंड ऑफ द डे आप पूरा समरी बना लीजिए कि आज पूरे दिन में आपने क्या क्या सुना, और उसको फिर आप एक डायलॉग, एक कॉन्वर्सेशन की तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देर आर मैनी वेज जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस लिसनिंग को इम्प्रूव करेंगे। लिसनिंग इम्प्रूव होने से आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो नेचुरली इम्प्रूव हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और आपको इससे भी ज़्यादा हमसे पर्सनली लाइव कोचिंग में सीखना है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे आप लाइव क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। और हम आपके लिए लेकर आएंगे अगला चैप्टर का वीडियो एक्सप्लेनेशन। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।